हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल एसेट्स एंड यू पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ये बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इससे हमारा बनाया हुआ वीडियो डायरेक्टली आपके पास पहुंचता है और आपको एक नोटिफिकेशन मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों, बैंक का एक रोल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, देश का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होता है, तो उसका एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी होता है चेक करने के लिए। आप देखते हो कंट्री के बैंक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक के बारे में हम जब भी बात करते हैं हमें पैसा ही पैसा दिखता है, और दिखना लाजमी भी है, क्योंकि बैंक्स पैसों में ही तो डील करती है। आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं, सैलरी आती है वो बैंक में क्रेडिट होती है, कुछ जरूरत पड़ती है पैसों की तो बैंक लोन देती है, अपने घर वालों या दोस्तों को पैसे भेजने हो तो बैंक के पास ही जाते हैं। इन शॉर्ट, पैसों से रिलेटेड जो भी काम हो वो बैंक के थ्रू ही होता है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही बैंक के बारे में बात करेंगे जो इन ऑल लाइकलीहुड अगला HDFC या ICICI बैंक बनने का दमखम रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड दिख रहा है सारे पैरामीटर्स पे, राइट। अगर आप ये देखो, NII एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। सो बैंक का काम कैसा होता है कि बैंक जो है वो आपको लोन देती है, उस पर वो इंटरेस्ट अर्न करती है, लेकिन पैसा आपको देने के लिए भी बैंक को कहीं से उठाना पड़ता है। RBI उसको दे देती है, या कहीं और से अगर फंड आता है तो उस पर बैंक को भी जो है पे करना होता है, राइट। सो बैंक ने कहीं से 5% पे पैसे उठाया, आपको लोन 10% पे दिया, तो वो जो 5% का स्प्रेड है 10 - 5, वो बेसिकली बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो यहां पे आप देखिए, जैसे Q4 FY21 से लेके Q3 FY23 और Q4 FY22 में एक बड़ा अच्छा सा मतलब ऐसा अपने को ग्राफ देखते हुए मिल रहा है, राइट। अदर इनकम भी जो है सिमिलर लाइंस पे जो है इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। अब चूंकि बैंक बढ़ रहा है तो उसके ओपेक्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो प्री प्रोविजन प्रॉफिट है, जो बेसिकली बैंक प्रॉफिट बना रही है प्रोविजन से पहले, वो भी अपने को अपवर्ड देखने को मिल रहा है, राइट। सबसे अच्छी बात जो है इस बैंक में अपने को देखने को मिल रहा है वो ये है कि प्रोविजंस जो हैं वो घटते हुए दिख रहे हैं, राइट। 148 था पिछले साल इसी क्वार्टर के टाइम पे, जो कि अभी मार्च 22 के टाइम पे 148 से घट के 93 हो गया है। और पैट जो है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अपने को इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। तो काफी अच्छा अपने को क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी की। जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक के पास जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैंक जो है जब लोन देती है, राइट, तो वो लोन का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा दिख रहा है उससे हमको पता चलता है एसेट क्वालिटी। यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पे आपका ध्यान लाना चाहूंगा, जैसे ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है ग्रॉस NPA, और जो ब्लू वाली है वो है नेट NPA। ग्रॉस NPA क्या होती है, बेसिकली कंपनी ने 100 रुपए का लोन दिया, उसमें से 10 रुपए का जो है, सपोज 100 लोन बांटे उसने और 10 लोन जो है वो पेमेंट नहीं आ रहा है उस पे से, ठीक है। सो बैंक 3 महीने तक वेट करता है, 90 दिन के बाद जो है अगर पेमेंट नहीं आता है तो वो NPA बन जाता है। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो बैंक ने एसेट बनाया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस पर कुछ अर्निंग नहीं हो रही है, तो वो हो जाता है ग्रॉस NPA। नेट NPA क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा था कि प्रोविजंस कम हो रहे हैं। सो बेसिकली प्रोविजंस जो है उसके लिए क्रिएट होते हैं, जैसे कोई लोन अगर खराब हो गया तो अब बैंक के पास कोई और रास्ता होता नहीं है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, राइट। सो राइट ऑफ करने के लिए पहले जो है बैंक आइडेंटिफाई कर लेती है कि कौन से लोन खराब हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोविजन क्रिएट करती है, और बाद में जब लगता है कि अच्छा राइट ऑफ करने का है तो प्रोविजन से सेट ऑफ हो जाता है। सो सबसे अच्छी बात यह है कि ये Q4 FY21 के टाइम पे जो है इसने पीक दिखाया था, और उसके बाद से जो है लगातार 4 क्वार्टर से अपने को गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर ग्रॉस NPA किसी बैंक का 2% के नीचे है तो ये काफी अच्छा चीज अपने को देखने को मिलेगा। और बैंक जो है, जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, उसने काफी अच्छा इस पे प्रोविजन भी क्रिएट किया है। सो मोटा मोटा नेट NPA इसके पास 0.5% के आसपास का है, जो कि काफी अच्छा चीज है, राइट। अब हम देख लेते हैं डिसबर्समेंट्स के बारे में। डिसबर्समेंट्स का ट्रेंड कैसा दिख रहा है। सो डिसबर्समेंट बेसिकली ये होता है कि बैंक कितना लोन बांट रही है। सीधी भाषा में बताऊं तो यही होता है कि बैंक कितना लोन बांट रही है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो Q4 FY21 बेसिकली जनवरी फरवरी मार्च 2021 के टाइम पे 7,421 करोड़ का जो है इसने लोन बांटा था। अब Q1 के टाइम पे इस वक्त जो है डेल्टा वेरिएंट का जो है आउटब्रेक हो गया था, तो इसलिए जो है बैंक थोड़ा कंजर्वेटिव होकर के यहां पे अपने को डिसबर्समेंट में डिप देखने को मिल रहा है। लेकिन Q1 के बाद से अगर आप देखो तो डिसबर्समेंट जो है वो अप ट्रेंड में है, राइट। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि बैंक जो है धीरे धीरे डिसबर्समेंट जो है इंप्रूव हो रहा है। डिसबर्समेंट इंप्रूव होगा तो बैंक का जो है एसेट्स बढ़ेंगे, लोन बुक बढ़ेगा, और बढ़े हुए लोन बुक पे जो है कमाई बढ़ेगी, और बेसिकली वैसे वो ट्रांसलेट होगा आपके P&L पे, राइट।
ओके, अब हम बात कर लेते हैं लोन बुक। अब किसी भी बैंक में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने को देखने का कि उनका लोन बुक कितना डाइवर्सिफाइड है, राइट। अब बैंक है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है देखने का कि जो लोन बुक है वो कितना ग्रैनुलर है, मतलब छोटे टिकट साइज का छोटे वाले लोन ज्यादा हैं या बड़े कॉर्पोरेट वाले लोन ज्यादा हैं, तो उसको देख सकते हैं। यहां पे देखिए कितना अच्छा पाई चार्ट अपने को देखने को मिल रहा है। सो बैंक का कोई भी जो एसेट क्लास है वो 40% के ऊपर नहीं है, राइट। सबसे बड़ा इनका सेगमेंट जो है वो व्हील्स का है, मतलब व्हीकल फाइनेंस, जो गाड़ियों की फाइनेंसिंग होती है। उसके बाद 35% जो है एमएसएमई है, जो छोटे छोटे जो मीडियम एंड स्मॉल साइज एंटरप्राइज होते हैं उनको इन्होंने लोन दिया हुआ है। तो मोटा मोटा 70% का जो है ये छोटे टिकट के छोटे टेनर वाले लोन होते हैं और काफी ग्रैनुलर नेचर के होते हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा जो है इस पे डरने का जरूरत नहीं होता है, आराम से रिकवरी वगैरह भी हो जाती है। और उसके अलावा जो बैलेंस 30% है वो अपने को देखने को मिल रहा है बिजनेस बैंकिंग, रियल एस्टेट ग्रुप, एनबीएफसी, दूसरे एनबीएफसी को भी ये फंड करते हैं। एग्री एसएमई साइड में जो है ये 5% का इनका एक्सपोजर है। एसबीएल जो होता है स्मॉल बिजनेस लोन, और होम लोन में जो है 6% का है। तो काफी डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अभी हम देख लेते हैं मार्जिन्स कैसे दिख रहे हैं। सो यहां पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, जो निम है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अपने को ये इंप्रूव होते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बैंक में जो कासा जो होता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जो कि लो कॉस्ट फंडिंग आप कह लो, मतलब लो कॉस्ट फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक के लिए एक बड़ा स्टिकी सा सोर्स होता है फंड्स का। तो ये काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट यहां पे अपने को देखने को मिल रहा है। और चूंकि कासा का प्रोपोर्शन जो है ओवरऑल लायबिलिटी साइड में बढ़ रहा है, तो बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है, राइट, अगर मैं बताना चाहूं तो कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो मोटा मोटा 6% के नीचे ही है, राइट। अब देखिए जैसे यहां पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो क्या है कि बैंक जो लोन देती है वो मोटा मोटा 14% के हिसाब से देती है, राइट। इस दौरान जो है इसका कॉस्ट ऑफ फंड 6.5 के आसपास है। तो 14 माइनस 6.5 जो बचेगा वो आपका निम होगा, राइट। सो 5.7 ये है, ये इंप्रूव होकर 6 हुआ, 6.1 हुआ, 6.3, और काफी स्टेबल है। तो जो निम है, इवन दो बुक बढ़ रहा है, लेकिन जो बैंक है उसके पास प्राइसिंग कमांड करने का पावर है, और इसलिए जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन एकदम स्टेबल है, 6 के ऊपर ही अपने को देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, राइट। इससे पता चलता है कि बैंक अपने कस्टमर्स के साथ फेयरली डील कर रहा है और अपना मार्जिन जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और यही मार्जिन जो है वो ट्रांसलेट होता है आपका एक्चुअल अर्निंग में, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिख रहे हैं, आउटलुक कैसा है। सो देखिए FY22 में जो है 3234 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम है, राइट। अदर इनकम वगैरह आप लगा लीजिए तो कंपनी जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसने 1130 करोड़ का निकाल करके दिया है, जो कि अगले 2 साल में 1130 से 1866 के आसपास होने का उम्मीद है, राइट। अपने को अर्निंग प्रोफाइल इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। अब चूंकि लोन बुक बढ़ रहा है तो प्रोविजंस भी बढ़ेंगे। तो यहां पे अगर आपको प्रोविजंस दिख रहा है तो यहां पे प्रोविजंस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हालांकि बॉटम लाइन पे कुछ खास असर नहीं होगा और ये इंप्रूव होते हुए ही दिखेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 5x के आसपास रहेगा, और सबसे बढ़िया बात ये है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप देख रहे हैं तो ये 19% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी का एक्सपेक्टेशन है, जो कि काफी शानदार है, राइट। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं, वीडियो वाइंड अप करने से पहले कुछ की चीजें मैं बताना चाहूंगा। ओके, सो की हाइलाइट्स ये हैं कि अपने को इस बैंक में एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते हुए दिख रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए जो है वो रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। बैंक के ऊपर जो है बैलेंस शीट पीएनएल पे ज्यादा हिट नहीं होते हुए दिखेगा अपने को। उसके बाद जो है ग्रोथ, डिसबर्समेंट हमने देखा था, डिसबर्समेंट जो है पिकअप कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और आगे जो है अनलेस कोरोना का कुछ 4th 5th वेव नहीं आ जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक अपने को उस साइड पे भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो है इंकरेजिंग आउटलुक है, रिटेल बुक जो है बढ़ रहा है। मैं बता रहा था आपको कि काफी ग्रैनुलर लोन बुक है इनका, और बैंक का फोकस भी है छोटे टिकट साइज रिटेल वाले लोन ओरिजिनेट करने का, तो ये भी एक अच्छी चीज है। उसके अलावा जो है इंप्रूविंग कॉस्ट ऑफ फंड, में बता रहा था कासा का शेयर जो है वो बढ़ रहा है। सो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा चीज है। लो कॉस्ट फंडिंग का एवेन्यू उनके पास अवेलेबल है, और चूंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है कम हो रहे हैं तो इसलिए बैंक अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। और साथ ही साथ बैंक ने काफी अच्छा हेवी इन्वेस्टमेंट किया है टेक इंप्रूव करने के लिए, पीपल में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको और कैप्चर कर सकें। सो ये सब काफी अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं अपने को बैंक में होती हुई। तो दोस्तों हम बात किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं यहां पे
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। सो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना वो अमॉन्ग द लॉट, मतलब जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनके मुकाबले सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। 1390 के भाव में आज के रेट में मिल रहा है। इसने पिछले एक महीने में मोटा मोटा 14% की तेजी दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद आउटलुक और परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं काफी बुलिश हूं। इस बैंक ने अभी रिसेंटली बोनस अनाउंसमेंट भी दिया था, जो कि 1:1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1:1 के रेशियो में इसने अनाउंस किया है, जो कि इसका डाउनसाइड को भी और प्रोटेक्ट करेगा। बैंक में काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बैंक के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ग्रोथ काफी अच्छा इसने दिखाया है, और अक्रॉस फाइनेंशियल पैरामीटर और जो भी की रेशियोज जो भी हमने डिस्कस किए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक जो है काफी शानदार है, और आने वाले समय में ये काफी अच्छा रिटर्न आपको निकाल करके दे सकता है। ये बैंक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर आपको एसेस करना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जिस बैंक के बारे में आज हम बात करेंगे उसमें अगला HDFC ICICI बनने का पूरा दमखम रखती है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस AU ने भी रिसेंटली दिखाया है, या फॉर दैट मैटर पिछले 2-3 साल 4 साल से ये दिखा रही है, उससे जो है काफी इंकरेजिंग अपने को लग रहा है। मैं तो काफी बुलिश हूं इस बैंक को लेकर के। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वो बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इससे आपको कोई भी नए अपलोड की नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिलेगी। टाइम आ गया है मैंडेटरी डिस्क्लोजर का। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए अपना स्टडी एनालिसिस करता रहता हूं, आइडिया होता है आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो प्लीज इसको कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। दोस्तों मैं जल्दी मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।